आ जाओ अंदर। नहीं नहीं, पहन ही रहो ये। आओ। ये तुम्हारा घर है? हाँ, मेरा ही घर है ये, और तुम भी अब यहीं रहोगी। बहुत अच्छा है। चलो आओ, अंदर चलें। कहाँ? सोना नहीं है क्या? तुम्हारा और मेरा आखिर ताल्लुक क्या है? क्यों मदद करी हो तुम मेरी? तुम तो अब यहीं हो ना, सुकून से बात करेंगे। आओ। हेलो बाबा। हेलो बेटा, क्या हुआ? नाज़ली कैसी है? अभी तो सोने भेजा है, मुझे लगता है थोड़ा काम डाउन हो गई है, लेकिन उसे ठीक होने में भी वक्त लगेगा। दिल टूटा है उसका। मैं जानता हूँ, तुम फिक्र ना करो, मैं कभी उसे दुखी नहीं होने दूंगा। शब्बा खैर बेटा, कल मैं दोबारा कॉल करूंगा। गुड नाइट बाबा। नाज़ली अभी तक नहीं उठी है। पूरी रात सोचती रही कि उसे ये बात बताऊंगी कैसे मैं। बाद में बात करती हूँ। कौन था फोन पर तुम्हारे साथ? दरअसल मैंने सुना तुम मेरे बारे में बात कर रही थी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। यानी तुमसे जो कहा था ना कि आराम से बात करेंगे हम, एक्चुअली वो यही बात थी। क्या तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो? वैसे भी मैंने तुम पे यकीन करके गलती कर ली है, बेवकूफ नाज़ली। फोन पर मैं यशार आई जी से बात कर रही थी। क्या? तुमने कहा तुम फोन पे मेरे बाबा से बात कर रही थी? बताओ मुझे, फोन पे बाबा थे मेरे? हाँ, तुम्हारे बाबा। लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती तुम हूँ। मुझे आखिर क्या बताओगी? तुम मुझे उस आदमी के बारे में क्या बताओगी जिसने मुझे और मेरी अम्मी को छोड़ दिया था? जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। हो सकता है वो तुम्हें ना छोड़ना चाहते हो, लेकिन कोई मजबूरी हो उनकी। अच्छा, तो तुम मेरे सामने उनका दिफा भी करोगी? अगर मैं उनको बाबा कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं मेरे दिल में उनकी जगह है। मेरे बाबा बहुत अरसा पहले मर चुके हैं, समझ गई? नाज़ली रुको, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। फालतू में अपना अल्फाज जाया करने की जरूरत नहीं। जिस आदमी का गम लेके मेरी अम्मी चली गई, उस आदमी से कोई वास्ता नहीं मेरा। अच्छा रुको, मेरा हाथ सुनो तो छोड़ो, सही मुझे मेरी यहाँ से बात। जाने मैं दो। तुम्हें बता चाहती रही क्या हूँ, हो तुम? मेरे भी बाबा हैं। हाँ, वो मेरे भी बाबा हैं। कौन? जो तुम्हारे बाबा हैं वो मेरे भी बाबा हैं। तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, मैं बहन हूँ तुम्हारी।
औजान बेटा, क्या हुआ? बताओ क्या करेंगे अब हम? क्या सोचा है तुमने? क्या कर सकते हैं आप? हर किसी को कॉल करके पूछ लिया, सरकन के लॉयर चचा से भी बात कर ली मैंने, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। क्या मतलब कि कुछ नहीं हो सकता? प्लीज ऐसा तो मत कहो बेटा। आए, मेरा सांस रुक रहा है। तो क्या मतलब है इस बात का भाई? क्या हमें घर छोड़ना पड़ेगा? हाँ, हमें यहाँ से जाना होगा। हाय, मेरा घर मेरे हाथ से निकल रहा। हाय, मेरे पूरी उम्र की कमाई थी, मैं अब क्या करूंगी? औजान बताओ तो सही तुम। मॉम, इतनी एग्जैजुरेशन की जरूरत नहीं। मैं ना करूं एग्जैजरेट, मैं ना रो। क्या तुम्हें अपनी बहन का मुस्तकबिल दिखाई नहीं दे रहा? स्कूल कॉलेज सब खत्म हो गया है। इतना सब कुछ देखकर भी ना रो तो और क्या करूं? मॉम, मैं वैसे भी यूनिवर्सिटी जाने वाली हूँ, प्राइवेट नहीं तो दूसरी में चली जाऊंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो जॉब भी कर लूंगी। देख रहे हो, सुन रहे हो उसकी बातें? क्या अभी भी कुछ नहीं करोगे बहन के लिए? शाबाश शाबाश है। मॉम, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? मैं इस वक्त हेल्पलेस हूँ, आप समझने की कोशिश तो करें प्लीज। मेरी अम्मी का इंतकाल भी उस वक्त हुआ जब मैं 5 साल की थी। मैं भी माँ के बगैर बड़ी हुई हूँ, तुम्हारी तरह। ये देखो, अपनी अम्मी से बहुत मिलती हो तुम। सब यही कहते हैं। हाँ, मेरी एक बहन भी है, इस बात की मुझे खबर ही नहीं थी बिल्कुल। नाज़ली, देखो, मेरे बाबा ने बहुत सी गलतियां की हैं। वो यहाँ आ गए, फिर उन्होंने ये बात छुपाई कि उनकी एक और औलाद भी है। उसके बाद वो बहुत पछताए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो पछताए इसका मतलब ये नहीं मैं माफ़ कर दूंगी। अब बहुत देर हो चुकी है। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें दिल से समझ सकती हूँ। क्या मुझे एक मौका नहीं दोगी? इतने सालों बाद मिले हैं, एक दूसरे को खोने की क्या जरूरत है? मेरी बात समझ रही हो ना? अपने आप को एक मौका देना चाहोगी? ना मेरे पास कोई मौका है, ना कोई रास्ता है। अब तो पूरा गांव मुझे बुरी नजर से देखता है। तो फिर वापस मत जाओ, रुक जाओ। ना जाऊं तो फिर क्या करूं? औजान को मजबूर करो कि वो पछताए। जो कुछ उसने किया है उससे एक एक चीज का बदला लो तुम। ऐसा नहीं चाहती क्या? मैं कैसे करूंगी? हाँ, मैं कहाँ और औजान साहब कहाँ? मैं नाज़ली, एक छोटे गांव की, और औजान साहब बड़े शहर के लड़के। फातिमा अम्मा ने मुझे सब कुछ बताया है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कितनी ताकतवर हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि जो औजान ने किया है तुम उसका बदला ले सकती हो। बस तुम ये करना तो चाहो। मुझे लूसी की आंखों के लिए मरहम बनाना था। लूसी? डेटली की बेटी है वो। डेटली? हमारी गाय। तुम मुझे ये बताओ कि तुम औजान से बदला लेना चाहती हो? चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो आदमी यानी बाबा मेरे सामने नहीं आएंगे। ये मेरा वादा है तुमसे।
Bir gün yine karşıma çıksan, ellerimi tutup yalvarsan, yaptıklarından pişmansan affetmem. Bırakma beni ne olur desen, kalbinin sesini dinlesem, beni çok sevdiğini bilsem affetmem. İstemem artık aşkını, sensiz kurdum yaşantımı, zehir ettin bu hayatı affetmem. Unuttum hep sözlerini, o güzelim gözlerini, artık ne yapsan boşuna affetmem. Unuttum hep sözlerini, o güzelim gözlerini, artık ne yapsan boşuna affetmem. Karşıma çıksan, ellerimi tutup yalvarsan, yaptıklarından pişmansan affetmem. Aradan uzun yıllar geçse, her şeyi bırakıp yine bana dönsen, saçlarımı okşayıp öpsen affetmem. एक खेत में 8 किलो गंदम बोई गई और दूसरे खेत में भी 8 किलो गंदम बोई गई। पहला खेत जिस खेत में 8 किलो गंदम बोई गई थी, वहाँ ऊंची ऊंची झाड़ियों ने घर कर लिया। इसी तरह दूसरा खेत जहाँ 8 किलो गंदम बोई गई थी, वहाँ पे भी बड़ी बड़ी झाड़ियों ने घर कर लिया। पहले खेत में जहाँ 8 किलो गंदम बोई गई थी, वहाँ की झाड़ियों ने दूसरे खेत की झाड़ियों से पूछा, जहाँ 8 किलो गंदम बोई गई थी, तुमने इस खेत में जहाँ 8 किलो गंदम बोई गई थी, क्या यहाँ पर अपना घर कर लिया है? ये सवाल सुनते ही उन झाड़ियों ने जवाब दिया, जब से तुमने उस पहले खेत में जहाँ 8 किलो गंदम बोई गई थी अपना घर कर लिया था, बस उस वक्त से मैंने भी इस दूसरे खेत में अपना घर कर लिया है जहाँ 8 किलो गंदम बोई गई। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से ये सफर यहीं खत्म होता है, मैं ये नहीं अरे कर सकती। रुको रुको, यहाँ बैठो प्लीज। मैडम अभी बैठे, अभी तो शुरू हुआ है। वो क्या कह रहे हैं? दोबारा कोशिश करते हैं एक बार फिर। अच्छा ठीक है, मैं शुरू कर रही हूँ। उस खेत में गंदम बोया गया जहाँ पर झाड़ियाँ निकली, बिल्कुल इसी तरह उस खेत में भी गंदम बोया गया और वहाँ पर भी बहुत सारी झाड़ियाँ निकल आईं। तो फिर हुआ ये कि उस खेत में 8 किलो गंदम बोया गया और उसमें झाड़ियाँ बोई गईं। और फिर दूसरे खेत में जो झाड़ियाँ बोई गईं, उन्होंने उस खेत की झाड़ियों से मासूम सवाल किया। ठीक है ना, सही कह रही हूँ ना मैं? चलो दोबारा से शुरू करती हूँ। उस खेत में गंदम बोई गई, उस खेत में 8 किलो गंदम बोई गई, उस खेत में गंदम बोई गई, वहाँ पर झाड़ियाँ निकल आई। उन झाड़ियों ने सवाल करना शुरू कर दिया और एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ पे क्यों बोई गई हो और मैं वहाँ पे क्यों? क्या सर मैं ठीक कर रही हूँ? ओह हाँ, उस खेत में 8 किलो गंदम बोई गई, वहाँ पर झाड़ियाँ निकल आई। दूसरे खेत में भी 8 किलो गंदम बोई गई, वहाँ पर भी झाड़ियाँ निकल आई। झाड़ियाँ निकलती गई। उफ सॉरी, मैं जूस पी सकती हूँ थोड़ा सा? जरूर पीजिए। गंदम बोई गई, गंजा महमूद आ गया, झाड़ियाँ उग गई, गंदम बोई गई, 8 किलो, गंजा महमूद, झाड़ियाँ, 8 किलो, गंदम,
झाड़ियाँ उगती रही और गंदम भी उगता रहा। मेरी बात सुनो, तुमने अगर एक भी बुरी खबर देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो क्या? उफ, मेरी तो जान निकल रही है, कसम से निकल रही है। उफ, आए हाय मेरा घर, मेरा खूबसूरत घर। हाय, ये दिन भी देखने थे मुझे। एक इंसोए फैमिली, इतना बड़ा नाम, फिर भी निकलना पड़ रहा है हमें इस घर से। ऐसे मत कहिए आलिया साहिबा, ऐसा मत कहिए। सुबह से मेरा दिल धड़के चला जा रहा है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। वक्त वापस मिल जाए ना तो कभी तुम्हारे बाप से शादी ना करूं मैं। लेने के लिए आ गए हैं वो, आ गए हैं वो। हाँ? क्या लेने आ गए हैं? कौन? कंपनी को टेक ओवर करने आ गए हैं। सारे सूटकेस छोड़ दो, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, ठीक है? कंपनी में कौन आ गए हैं? बेटा क्या कह रहे हो, सही से बताओ मॉम, मुझे। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वो कंपनी को खरीदने आ गए हैं, वो भी तमाम कर्जों के साथ। समझ आई आपको? कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी नेकी करने आ गए हमारे साथ? कौन है ये? मुझे क्या पता कि वो कौन लोग हैं मॉम, बस आप इस बात को जाने दे। यकीनन कोई बेवकूफ ही होंगे, बस मैं अभी देख कर आता हूँ। तुम जाओ, चलो आशा, सामान ऊपर रखो, अभी लोगों को बताना है कि हम यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। ये जगह हमारी है, हम यही रहेंगे। औजान, मुझे भी साथ लेके चलो। औजान, अब इतने सूटकेस कौन उठाकर लेकर जाएगा? ऐसा लगता है यहाँ पर किसी की लाश पड़ी है। जानते हो कंपनी किसने ली? जिसने भी ली है बहुत बेवकूफ है, कसम से मुझे पता नहीं वो है कौन। डूबी हुई जगह ले ली। सही कहा तुमने, मुझे भी नहीं पता। इस कंपनी का वो हाल है कि सेकंड हैंड में भी ना बिके। मैं तो कहूँगा इन सब बातों को छोड़ो यार, नुकसान तो हमारा हुआ, ये लोग तो खुद बच गए हैं। हेलो यार, रुको तो तुम लोग, पहले समझो तो हुआ क्या है। तुम लोग तो लड़ने के लिए तैयार हो गए। चलो, अभी हमें काम से नहीं निकाला है, अपना जाके काम करो तुम लोग। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा एक्सक्यूज मी। कौन है आप, क्या कर रही हैं? आज के बाद तुम्हें जब भी आवाज दूं जवाब जरूर देना मुझे, समझ गए? देखिए मैडम, आप कौन हैं क्या हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आइंदा मेरे काम के बीच में आने की कभी कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर मेरी मर्जी चलती है, समझ गई आप? कहाँ है, कौन है? अरे जल्दी बता दें कौन है वो, कहाँ है, इससे पहले कि अपना इरादा ही ना बदल दें। ये मैडम है आरजू साहिबा। देखने में तो बहुत यंग है। वेलकम, मैं ओजान। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ ओजान साहब। एक मिनट बेटा, एक मिनट। गुड मॉर्निंग, मैं आलिया एकिंसोए। आपको तो पता होगा हमारे साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। अरे सिर्फ हादसा ही नहीं था, ये तो अलमिया था हमारे साथ। लेकिन फिक्र मत कीजिए, इतना बड़ा नाम है हमारा। आलिया साहिबा, आपका ब्रांड बाहर से देखकर किस तरह का नजर आता है मुझे अच्छी तरह मालूम है। ये एक डेड इन्वेस्टमेंट जरूर है, लेकिन बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है ना मिस्टर ओजान? एनीवेज, ये सारी बातें ऊपर करेंगे, ये जगह मीटिंग के लिए मुनासिब नहीं। हाँ ठीक है, ऊपर चलते हैं हम। सिर्फ मिस्टर ओजान। क्या? चलें, जैसे आपकी मर्जी।
आरजू, मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि एट द एंड तो नहीं नहीं, शुक्रिया आपको मेरा अदा नहीं करना है। असल में अंदर आए, मैं आपको मिलवाती हूँ पहले इस ऑफिस की नई बॉस से। ये है नई बॉस मैडम सनम। नाज़ली, ओजान, 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 ओजान बच्चे, बेटा उठो, उठो ना। ओजान, आंखें खोलो। ठीक हो ना बेबी? मिस्टर ओजान, कहाँ है वो? कौन कहाँ पर है? अरे कहाँ है वो? दूर से ही बात करें बेहतर है। और आप सब बाहर जाइए प्लीज, फौरन बाहर जाएं और दरवाजा बंद कर दें। और मैडम आप भी प्लीज बाहर जाइए। लेकिन मैं तो कहा ना कुछ आपसे। पहली मुलाकात में सनम मैडम के सामने अपना इमेज खराब कर दिया है। मेरा मतलब वो... मेरी बात गौर से सुने आप। जो कुछ आपने किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि सना मैम, नाज़ली... हम नहीं जानते कि ये नाज़ली साहिबा कौन है, उन्होंने आपके साथ क्या किया है, लेकिन जो कुछ आपने किया वो सही नहीं किया। आई होप कि आपकी हरकतें देखने के बाद सनम मैडम अपनी इस इन्वेस्टमेंट को डस्टबिन में ना फेंक दें। ये क्या कर दिया आपने? अब सुने, अगर चाहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट डस्टबिन में ना जाए तो आपको सनम मैडम के सामने आकर उनसे अपोलोजाइज करना पड़ेगा। प्लीज आलिया मैडम। ओजान, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? देखो, इस तरह तो मैं मर जाऊंगी। बताओ क्या कर रहे हो? लेकिन मैंने किया क्या है अब तक यही समझ नहीं आ रहा है मुझे। बैठो। देखो, ये हमारी जिंदगियों का सवाल है। ये डील हर सूरत में होनी चाहिए। इसको मुमकिन बनाने के लिए कुछ भी करना पड़े, माफी मांगनी पड़े या पैर पड़ना पड़े, लेकिन तुम्हें माफी मांगनी होगी। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। मेरी बात सुन रहे हो ना ओजान? क्या हुआ? होश में आया वो? देखा, समझ आ गया ना तुम्हें? जाहिर है जिस इंसान से शादी हुई होगी उसे तो पहचान ही जाएगा वो। गॉड से क्या कह रही हो? तुम्हें लगता है कि उसको तुम्हारी परवाह है? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपने गांव वापस जाना है। मैं जा रही बातें हूँ मत करो। मतलब क्या है तुम्हारा कि तुम वापस गांव जा रही हो? इतनी मेहनत के बाद, और उसने पहचाना नहीं तुम्हें। उसको शक्ल मिलती हुई लगी है और ये नॉर्मल बात है। हाँ। मतलब तुम सनम हो, लेकिन साथ ही साथ तुम नाज़ली भी हो। यहाँ आओ, आओ, रिलैक्स हो जाओ। तुम एक मॉडर्न, स्टाइलिश और शहर की एक अमीर सी लड़की हो। तुम कोई गांव की भैंसे संभालने वाली नाज़ली नहीं हो। कंपनी की CEO हो और एक हसीन लड़की हो। फर्स्ट टाइम जब तुम्हें देखा था तो बहुत मुख्तलिफ लगी थी। तुम्हारा कहना है कि सनम नाज़ली से कई ज्यादा खूबसूरत और अक्लमंद है। अब दूध निकालना कौन सी बुरी बात है? और वैसे भी मेरा चेहरा देखो जरा, ऐसा लगता है मेरे मुंह पे पेंट कर दिया। और ये जो नकली पलकें हैं, इनसे मुझे खुजली हो रही है। आदत हो जाएगी।
आ जाए मिस्टर ओजान। वो मैं जी जी मिस्टर ओजान, कहिए प्लीज। सनम मैडम, मैं सॉरी करने आया हूं आपसे। पिछला गुजरा हुआ कुछ अरसा हमारे लिए काफी मुश्किल था। आई होप यू अंडरस्टैंड। बस इस वजह से काबू नहीं रख पाया। प्लीज मुझे माफ कर दें और मैं आपसे भी अपोलोजाइज करता हूं। सॉरी। कोई बात नहीं। अब ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि सबको अपने हर वक्त होशावास में रहना चाहिए। हम समझ सकते हैं, कोई मसला नहीं है मिस्टर ओजान। आइए बैठिए ना प्लीज, आप साइन कीजिए। हाँ, साइन तो कर लेंगे बिल्कुल। सनम मैडम वहीं पे रुकिए ना, बैठिए प्लीज, यहाँ बैठिए आप। हम अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे बता देती हूँ मैं। मिस्टर ओजान, अगले 5 साल तक आप एक सैलरीड एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे यहाँ। जाहिर है फिर बाकी सब कुछ आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगा। समझ गए ना आप? एकेनसॉय होल्डिंग्स के तमाम एसेट्स हमारे नाम कर दिए जाएंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिस घर में आप रहते हैं वो घर भी आपको जल्द अज जल्द खाली करना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ पे रहेंगी सनम मैडम। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है? मैं सनम मैडम से फेस टू फेस कुछ कहना चाहता हूँ। बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये आप एक्सेप्ट करें या ना करें, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। जी ठीक है। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या बात हुई अंदर? हाँ, इन लोगों का एटीट्यूड बहुत खराब है। पैसे की वजह से हवा में उड़ रहे हैं ये लोग। मेरी तरफ देखा भी नहीं उन्होंने, लेकिन होगा वही जो आपने चाहा। अरे मेरे बच्चे ऐसी सिचुएशन में आना नहीं दिखाते। देखो ना, हमारा तो काम निकल रहा है ना। एक दफा मुड़ के उसने मेरी तरफ नहीं देखा, अपने पास ही रखे अपने अरे पैसे। बस भाई, तोबा तोबा तोबा। तुम ये बताओ कि घर के बारे में बात की कि नहीं? जी कर ली। तो मामला हल हुआ क्या? जी हो गया। सच्ची? लेकिन कंडीशन सुनेंगी? हाँ। सनम मैडम उस घर में खुद आकर रहेंगी। हमें वो घर जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा। क्या? जरा दोबारा बोलना। अरे रहने दो, मत बोलो। सुन लिया मैंने। हाय ऑक्सीजन, हाय मेरी तबीयत खराब हो रही है, अब क्या करूं? वैसे इतना भी बुरा नहीं, सब कुछ ठीक हुआ। चलो आलिया मैडम, कमर बांधो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपना कमाल दिखाओ। आखिर कब तक बच्चों और शौहर पर एतबार करती रहोगी? अब आगे देखो मैं करती क्या हूँ, यहीं पे रहो। मॉम, मॉम आप क्या कर रही हैं? सनम मैडम ये रही हैं। मैं वो सोच रही थी हमारे घर कोई प्रॉब्लम है क्या? जी ठीक है। दरअसल वो एक मच्छर ने काट लिया, उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और कोई बात नहीं है इतनी खास। हाँ ठीक है ठीक है। मुझे कहना था कि आज वीकेंड है तो क्यों ना हमारे साथ हमारे घर पे, I mean आपके घर पे। आई एम सो सॉरी, लेकिन बस मुंह से निकल गया, आदत है ना। तो अगर आज रात का खाना आपके घर पे हम सब मिलके खाएं, एक थैंक यू डिनर भी हो जाएगा हमारी तरफ से। क्या ख्याल है? आपने अच्छा सोचा है, हम जरूर आ जाएंगे। ठीक है ना मैडम? बहुत ओके, अच्छा, आएंगे हम। यानी डन हो गया। चले ठीक है फिर, ठीक है फिर रात में हाँ, मिलते हैं। बहुत हम शुक्रिया लोग अपना आपका। ख्याल रखिएगा। अफसोस है, अल्लाह की कसम अफसोस होता है हुसैन भाई। इतनी मेहनत और इतनी कोशिश के बाद भी ये सब कुछ, यानी अफसोस होता है, मेरे हाथ में थोड़ी है। देखो आयशा गुल, यानी ये अफसोस करने का वक्त नहीं है। जिंदगी एक बाग की हाय तरह है। भाई, और तुम तो अच्छी तरह जानती हो, बाग में फूल वाले पौधे, कांटों वाले पौधे और जहरीले पौधे भी पाए जाते हैं। एक बात और हमें जंगली जड़ी बूटियों को भी साफ करना होता हाय है। हुसैन भाई, खुदा के लिए चुप हो जाए। कभी तो कोई और बात कहा कीजिए, कोई मिसाल दिया कीजिए। जड़ी बूटियाँ, पौधे, ये वो पता नहीं क्या क्या। हाय जैनब। यार आयशा गुल, मुझे एक बात बताओ, बाग में कोई और चीज नजर आती है ठीक है तुम्हें? भाई, खुदा ठीक के है, लिए ठीक आयशा, है। क्या है? मॉम। हेलो। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई। बहुत अच्छी खबर है, बहुत मुबारक क्या? हो। जिस औरत ने हमारी कंपनी ली है ना, वो डिनर पर आ रही है।
शुक्र है मेरी दुआ पूरी हुई, मैं यही चाहती थी। चलो शुक्र है। अच्छा सुने हुसैन भाई, सुने देखें, अभी मैं सोच रही हूँ कि हो सकता है उस औरत को हम बहुत पसंद आ जाए और वो हमें इस घर से भेजे ही नहीं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम तो जानती हो बाग में मेरी कितनी मेहनत और कितना वक्त लगा है। उस बाग में इतने पौधे हैं, उन पौधों को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। आशा गुल, जानती हूँ। मैं पीस दूं? जी हाँ, क्योंकि शाम को मेहमान आ रहे हैं ना। समझ गया। देखिए क्या होता है। क्या सोच रहे हो? एक बात बताओ, दो औरतें कितना मिलती जुलती हो सकती हैं? क्या मतलब? सनम मैडम और नाजली एक जैसी लगती हैं। नाजली? तुम्हारी नाजली? क्या मतलब है? देखो भाई, एक लड़की ऑक्सफोर्ड की है और एक गांव की लड़की है, लेकिन जब तुम उन्हें देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे दोनों जुड़वा बहनें हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसकी तुम्हें कैसी आह लगी है। कुछ तो तुमने उसके साथ किया है जो उसने तुम्हें इतनी बड़ी बद्दुआ दी है। हाँ, और उड़ा लो मेरा मजाक। उड़ाओ उड़ाओ, एक एक तुम भी मार लो यार। ओह, कितनी गरम है। वैसे तुम्हें एक किताब लिखनी चाहिए, बहुत बिकेगी। किस टॉपिक पर? कैसे खुद को बिगाड़ना चाहिए। और उस किताब में बहुत से आइडियाज होंगे कि एक अच्छा खासा अक्लमंद इंसान कैसे खुद को रोड पर ला सकता है। क्या ख्याल है? अब तुम ओवर हो रहे हो यार, डायरेक्ट अटैक है मुझ पर। तुम बताओ मैं क्या करता यार। बहुत खूबसूरत थी वो लड़की बहुत मासूम थी। तुम सनम की बात कर रहे हो? ये सनम बीच में कहां से आ गई? मैं तो नाजली की बात कर रहा हूं। मेरे ख्याल से मेरे दोस्त को नाजली से मोहब्बत हो गई है। नहीं, जो कुछ तुम बता रहे हो उससे तो यही रिजल्ट निकलता है। अगर हर चीज में तुम्हें नाजली नजर आ रही है तो फिर अल्लाह ही तुम्हारा हाफिज है। अरे छोड़ो यार, अब तुम भी ऐसी नसीहतें दोगे क्या? ये तुम कह रहे हो? कभी किसी की आज तक सुनी भी है तुमने? वो लड़की पहले गांव से उठकर यहाँ आ जाती है और उसके बाद उसके पास पता नहीं कहां से इतना पैसा आ जाता है कि वो पूरी की पूरी कंपनी खरीद लेती है तुम्हारी। और सिर्फ यही काफी नहीं है, बल्कि वो ऑक्सफोर्ड की ग्रेजुएट भी बन जाती है। वाह, सही कहा। अब तो मुझे भी लॉजिकल लग रहा है, लेकिन यार दोनों की बहुत शक्ल मिलती है। ठीक है, फिर हमें कुछ करना पड़ेगा मेरे दोस्त। इससे कुछ ऐसा पूछते हैं जो गांव की लड़की नहीं जान सकती। मे बी इंग्लिश के बारे में, या फिर ऑक्सफोर्ड के बारे में, या ये कि तुमने प्रोफेसर रिचर्ड से ऑर्फोलॉजी की क्लासेस ली थी या नहीं। पता नहीं यार, कुछ भी पूछ लो। वाह, अब तुमने किया कोई ढंग की बात। वैसे भी आज शाम वो हमारे घर आ रहे हैं, उसे जरा साइड पे ले जाकर उसका टेस्ट लेता हूं। हाँ। नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन। सनम मैडम, आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ सिस्टर। देख लेना, मैं उन्हीं का खून निचोड़ कर उनको लाल शरबत पिला कर रहूंगी। नहीं छोड़ूंगी उन्हें। मैंने भी ठान ली है कि बदला लेने के लिए जो करना पड़ेगा करूंगी। सुन लिया? हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ते हैं, फिर आके कंटिन्यू कर लीजिएगा। ओके, नाम क्या है तुम्हारा? बताओ। सनम हासनिदार। और उम्र? 26, लेकिन लेडी से उनकी एज नहीं पूछते। अच्छा बताओ, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बहुत शो ऑफ हो। चलो मुझे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। ये क्या लिखा हुआ क्या है? पढ़ रही हो तुम? हेलो। हाय, कैसी हो तुम डियर? वेलकम अनम मैडम। थैंक यू वेरी मच स्वीटी। क्या हुआ मेरी जान, कोई टेंशन है? डियर, शायद तुम्हें कोई खबर ही नहीं मिली। नहीं, कैसी खबर? हर एक की जुबान पे एक ही बात है, अकिंसो होल्डिंग की सेल। हर तरफ यही गॉसिप है, मुस्तकिल इसी बारे में बात की जा रही है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। सनम नामी कोई यंग सी आफत आई है कंपनी में, उसके बारे में कोई जानता ही नहीं। एंड यू नो व्हाट, औजान के सर पर आकर बैठी है वो। मेरा हंसने का मूड तो नहीं था, लेकिन औजान के जाल से वो बच नहीं पाएगी। अच्छा ठीक है, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। बहुत हो गई, सुबह से तो मेरे हाथों में लगी हुई हो, बस कुछ भी नहीं बचा। हो गया, जाओ। इतने बड़े पार्लर में कोई ठीक से काम करने वाला है तो वो आए, वरना मुझे काम नहीं करवाना।
अना मुझे एक बात बताओ, ये तुम जानबूझ के कर रही हो या मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो? खुदा के लिए क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कॉलेज के दिनों से उजान को अपने लिए फिक्स कर चुकी हूँ? मैं उसको किसी और के साथ में जाने नहीं दूंगी। अगर कोई इसे देख रहा है तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। इस्तांबुल की बात की जा रही है तो मैं इस्तांबुल को इस शख्स के लिए छोटा कर दूंगी। ओके फाइन यार, चाल से मेरा मतलब सिर्फ मजाक ही था, वरना ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये सब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं इस चीज को हैंडल नहीं कर पाती हूँ, और स्पेशली जब बात उजान की जा रही हो, मुझसे आकर लॉजिकल बातें किया करो। अपना दिमाग चलाओ और अच्छी अच्छी बातें बताओ। और अगर तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो तुम खामोश रहो। असल में तुम्हें पता है, ये सिचुएशन औजान को फंसाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ये कैसे होगा? मैं बताती हूँ, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। उसके फादर तो भाग चुके हैं और उनकी कंपनी भी बंद हो गई है, गरीब हो गया है बेचारा। इसके पास तो पैसे भी नहीं होंगे ना। अफसोस है। एक बात मैं कहूँ कि आलिया साहिबा जो है ना, पैसों के बगैर फकीरों वाली जिंदगी बिल्कुल भी नहीं गुजार सकती। हाँ हाँ वही तो ना। क्या कुछ दिन पहले औजान ने तुम्हें कॉल करके नहीं बुलाया था गुड मून पे, तुम्हें याद है? हाँ, उसने कॉल की थी मेरी जान, यानी बुलाकर उसने इधर उधर की बातें की थी। लेकिन वो, तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम ये कह रही हो कि ओजान अभी भी मेरे बारे में सोचता है? हाँ हाँ ना स्वीट हार्ट, बस यही तो। हमें तो बस ये मेक श्योर करना है कि तुम दोनों के बीच कोई आ ना जाए। कोई नहीं आ सकता, कसम से कोई भी नहीं आ सकता। ऐसा कुछ चाहती भी नहीं हूँ। हम ऐसा करते हैं कि सनम साहिबा को कहीं पोस्ट कर देते हैं, क्या ख्याल है? तुम एक दफा ख्वाहिश तो करो मेरी जान, उसे पैक करके भेज देंगे हम। हाँ ठीक है, भेज देंगे। कसम से मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे हर हाल में ओजान चाहिए ना। औजान, हाय कितना गंदा कर रखा है क्या कर कमरा रही है तुमने। मॉम? ऐसे कौन आता है बगैर नॉक किए कमरे में? कैसे बताइए। नहीं आ सकती मैं अपने बेटे के कमरे में बगैर पूछे नहीं आ सकती क्या मैं? अच्छा दिखाओ, तैयार हुए तुम क्या? हाँ तैयार हूँ तैयार हूँ। हाँ मैं तुम्हारे लिए कफलिंग्स लेकर आई थी, वो पहन लो और दिखाओ जरा। और बाल अच्छे से बनाना प्लीज। देखो ये बदमाशों वाला हुलिया मत लेकर आना। क्या हुलिया बना रखा है तुमने? आप कहीं तो ईद के कपड़े पहन लो। हाँ बहुत अच्छा मौका है मजाक करने का अपनी माँ के साथ। सीरियस हो जाओ, समझे तुम? और नीचे बहुत एहतियात से बात करना। देखो समझने की कोशिश करो, ये हमारी निजात का वाहिद रास्ता है। जल्दी से तैयार होकर नीचे पहुँचो, समझे? तो बहुत काम है मुझे। ओके मैं आ रहा हूँ मैं। अरे रिंग कहाँ चली गई? ओजान साहब आ गए वो लोग। ओजान साहब आप क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर? वो मैं अपना हाँ अपना फोन ढूंढ रहा हूँ मैं। अरे मुझे लगता है कि मेरी पॉकेट में ही है, ये भी ले लेता हूँ। वेलकम सनम मैडम। थैंक यू। आरज़ू साहिबा। थैंक यू सो मच। वेलकम टू यू। गुड इवनिंग। अच्छा लगा आपको हमारा घर? बहुत पुरानी हिस्ट्री है हमारे घर की। बुरा नहीं है। दरअसल वेलकम सना मैडम, बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। चलिए चलिए अंदर चलिए। हाँ यहाँ उल्टे हाथ पर मुड़ जाइए प्लीज। ये हमारा बड़ा वाला ड्राइंग रूम है, यू नो। उफ तौबा है। नखरे नखरे नखरे, कितनी नखरीली औरत है। ऐसा लगता है जैसे मुल्क की शहजादी हो। आरज़ू साहिबा, सनम साहिबा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। वैसे आप कहाँ रह रही हैं आजकल सनम मैडम? मैं वो आरजू के घर। सनम मैडम फिलहाल मेरे पास एक गेस्ट की तरह हैं, लेकिन वो यहीं रहने का सोच रही हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे यकीन है जब ये यहाँ रहेंगी तो उनको ये भी अच्छा लगेगा। ओके, लेकिन मुझे कुछ छोटा लग रहा है दिखने में। सही बात है, अगर आप घर में फुटबॉल टूर्नामेंट करवाने का सोच रही हैं तो छोटा है। लेकिन मुझे याद है बचपन में मैं इस घर में खो जाया करता था, इतना बड़ा तो है ये घर। और यकीनन ऐसा ही होगा। हम भी आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए घर देख रहे हैं, लेकिन अच्छा घर मिलना भी तो आसान नहीं है ना। तो फिर उस वक्त तक आप होटल में रह सकती हैं। ये तो सही कहा आपने लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन कहना आसान है, वो घर जहाँ दुल्हन बन के आए हों और बच्चे पैदा किए हों, उसे छोड़ना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल काम है ये। I mean, मुझसे पूछे, ये घर तो जिंदगी थी हमारी। यकीन करें, इसका हर कोना, हर कोने की एक अलग कहानी है मेरे लिए। ये तो जिंदगी है। बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर। लेकिन जाहिर है आपका इन सब बातों से क्या ताल्लुक? मॉम तो बस आपसे ऐसे ही कह रही थी, फिक्र मत कीजिए, हम सड़क पर नहीं आ जाएंगे। असल में क्या जरूरत है होटल की आरजू? जरा मैंने देखा है घर को तो अब ये मुझे कुछ बड़ा बड़ा सा लगने लगा है। यानी हम कुछ अरसे के लिए साथ तो रह ही सकते हैं। लेकिन सनम मैडम, क्या आपके ख्याल में ये मुनासिब होगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लोगों का होना तो अच्छी बात होती है। बट आई थिंक ये टेम्पररी होगा, है ना? हाँ फॉर श्योर, बिल्कुल ऐसा ही है। यकीन करें, मुझे इतनी खुशी हो रही है आपकी बात सुनकर। हम सब साथ रहेंगे, कितना मजा आएगा। सब एक साथ रहेंगे, अच्छा होगा। सच रिलीफ, बहुत मजा आएगा।